जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे राम जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्योन्मुख होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको अंतवाह कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब यह चेतन होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। जो यह न हो तो जगत भी न हो। इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित रहो। हे राम जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र हैं। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे स्वर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं बने। वासना से दृश्य दिखता है। वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भंवरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्योन्मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला हो जाता है वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक देख पड़ता है। फिर पृथ्वी आदिक तत्व भासित होने लगते हैं। ज्यों-ज्यों चित्त शक्ति बहिर्मुख होती जाती है त्यों-त्यों संसार होता जाता है। जब चित्त वृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है। द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है
तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह जगत है, क्योंकि इसका अत्यंत अभाव है। कुछ बना नहीं, भ्रांति से भासित होता है। हे राम जी, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा, और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं, वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे राम जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, परंतु जब तक उसको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे राम जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मत्त होकर इसे जगत प्रतीत होता है, और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है। उससे जीव दुख पाते हैं। जब यह चित्त उलट कर अंतर्मुख हो और आत्मा की दृढ़ भावना करे, तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। हे राम जी, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला न था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर आदि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदा प्राप्त हुई, परंतु वास्तव में न कोई सुख है, न दुख, न जगत है, केवल भावना मात्र है। जैसी चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होता है। हे राम जी, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है तब सब द्वैत मिट जाता है। हे राम जी, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं है। यह ब्रह्मा भी बोध स्वरूप है। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता तो भासित होता। अंतवाहक भी उसी से है। अंतवाहक शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्योन्मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन्मात्रा का संबंध होता है तब यही जड़ चेतन ग्रंथि है। चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन्मात्रा जड़ है। इनके इकट्ठे होने का नाम अंतवाहक शरीर है। यदि यह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन न होते। इससे चिन्मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं।
परंतु भ्रांति से द्वैत भासित होता है, वैसे ही यह जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं। हे राम जी, जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है? उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। हे राम जी, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, और वह यज्ञ तब होता है जब एक खंभा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम से किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। वह खंभा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, यह सुनो। हे राम जी, ध्यान रूपी तो खंभा गाड़े जिससे आत्मपद का सदा अभ्यास हो, उसके आगे तृष्णा की बलि दे और ज्ञान रूपी यज्ञ करे। अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदिक से रहित इत्यादि के विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है। और अहंकार त्याग करना ही सर्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। इसी का नाम विश्वजीत यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हों, ऐसे क्षोभों में भी मन चलायमान नहीं होता। यह फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से नहीं गिरता। यह शत्रुनाश वज्र ध्यान है। हे राम जी, अहम का त्याग सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जो कार्य अहम के त्याग से होता है वह और किसी उपाय से नहीं होता। तप, दान, यज्ञ, शम, दम, उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है, और सब साधन इसके बाहर है। हे राम जी, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब हमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखेगी और संपूर्ण द्वैत भ्रम मिट जाएगा। हे राम जी, मन के सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है, इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। हे राम जी, यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है, क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। भ्रांति से जगत भासित होता है।
उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त करो। हे राम जी, अज्ञान से जो आत्मपद को भूल कर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम न होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह भ्रांति मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ही ये प्राणवायु से बोलते दिखते हैं, ऐसा जानो। जगत भ्रांति मात्र है। हे राम जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही प्रकार के जीव हैं। हे राम जी, यह संसार अपनी स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलट कर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह, इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरत काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरत काल आता है तब अनात्मा में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे राम जी, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरत काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्त सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह विकार, क्षोभ और नानत्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब स्वर्ण ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती, तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे
और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। हे राम जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, परंतु जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। परंतु जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है।